your program structure, I just want to say that IGNOU is one of the largest open universities in the world, which is known for its flexible, for its inclusiveness, and for active learning centric approach of education. It provides opportunity, and it also stands for accessibility and quality learning. So आप सब लोगों ने गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए जिस माध्यम को चुना है, उसमें आपकी सहायता करने के लिए हम पूर्ण रूप से तत्पर हैं, सक्षम हैं आपकी सहायता करने के लिए. So now MBA learners, for MBA learners, it is very important to understand the academic structure of whichever specialized program of MBA or related you have opted for. So this program basically follows a continuous and comprehensive evaluation system. We'll be assisting you. Basically, it is divided into two parts: your assessment assignments and your term end examinations, which is in June and December. And project work and practical components are also there in certain courses. Assignments contribute to 30% of your marks, and term and examinations contribute to 70% of your marks. So this is the basic structure. Also, apart from this, for continuous learning, we have our channel. We have so in addition, IGNOU provides education through its satellite channel, which is Gyan Darshan. It is accessible. आप कभी भी जाकर के उस पे अपने कंटेंट को देख सकते हैं. एंड ज्ञान दर्शन पे जो कंटेंट है वो बहुत सारे स्ट्रीम्स के लोगों से है, नॉट ओनली फ्रॉम IGNOU बट फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज. एंड स्वयं प्रभा के थ्रू वी ऑफर यू सो मेनी कंटिन्यूअस लर्निंग सपोर्ट. एंड बेसिकली ब्रॉडकास्ट करते हैं वहाँ पे लेक्चर्स और एकेडमिक प्रोग्राम्स को, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होती है. IGNOU के हम मटेरियल की बात करें तो दोस्त जो IGNOU का जो मटेरियल है, आप में से कुछ लोगों ने शायद हार्ड कॉपी मटेरियल की ऑप्ट करी होगी और कुछ लोगों ने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट करी होगी. तो दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर हार्ड कॉपी, इट विल रीच यू बाय पोस्ट. बट इफ यू रिसाइड इन पटना, यू हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम द रीजनल सेंटर पटना. अगर आप पटना के निवासी हैं और आपने हार्ड कॉपी के लिए ऑप्ट किया है अपने लर्निंग मटेरियल की, तो आपको IGNOU रीजनल सेंटर से ही पटना मिलेगा, पटना से ही वो मिलेगा. और अगर आप पटना के अलावा कहीं और के निवासी हैं तो वो आपके जिस भी पते को आपने मेंशन किया है, डाक के थ्रू आपके पते तक वो पहुंचा दी जाएगी. उसके अलावा आप ई ज्ञान कोश पे सॉफ्ट मटेरियल्स को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. इट इज देयर एंड आवर मटेरियल्स आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर. वो अपने आप में आपको जानकारी प्रदान करने के लिए पूर्णतः सक्षम है. उसमें आप अपनी जो है प्रोग्रेस को एसेस कर सकते हैं. उसके जब सेशन कंप्लीट होता है तो उसके एंड में देयर आर क्विजेस और देयर आर क्वेश्चंस जिनको आप ऑप्ट करके ये जान सकते हैं कि आपकी समझ कितनी विकसित हुई है उस पर्टिकुलर कोर्स को लेने की, उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के बाद. हर चैप्टर के एंड में आपको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मिल जाता है चीजें. उसके अलावा जो आपके असाइनमेंट्स हैं, अभी आपके असाइनमेंट सबमिशन चल रहे हैं, आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं. 31 मार्च उसकी लास्ट डेट है. एंड आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, आई एम कमिंग टू योर कशिश राज, प्लीज वेट. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि आप सब थोड़ा सा हमें समय दें, हम आप सबके प्रश्नों का उत्तर देंगे और वन बाय वन आप हैंड रेज करिएगा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, चाहे वो असाइनमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जामिनेशन रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल रिलेटेड हो और या आपके स्टडी सेंटर से रिलेटेड हो. सो IGNOU RC पटना वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट स्टडी सेंटर्स. आप सबके रजिस्ट्रेशन जब आपने किए होंगे तो अपने अपने स्टडी सेंटर्स उस डिटेल्स उसमें आ रही होगी, तो प्लीज उसको चेक करें. आपके असाइनमेंट जो होते हैं वो आपके स्टडी सेंटर्स पर ही सबमिट होते हैं. जिन्होंने भी 0500 ऑप्ट किया है वो IGNOU रीजनल सेंटर पटना में अपने असाइनमेंट्स को किसी भी वर्किंग डे विच इज मंडे टू फ्राइडे 10 to 6 PM कभी भी आकर के सबमिट कर सकते हैं. ठीक है. और बाकी जिनका LSC 0500 नहीं है, यू प्लीज सबमिट टू योर रिस्पेक्टिव study centers whichsoever you have opted. Mukesh, please wait, let me finish, let my senior director also finish and then we will get on to your question answer round. थोड़ा सा समय का हमें मोहलत दें. Bear with us. First let us tell you, then we'll take all your queries. We are here to help you. So
उसके अलावा इग्नू का रेडियो चैनल भी है, रेडियो के माध्यम से भी आप हमारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, विच इज ज्ञानवाणी। और उसमें बहुत सारे इंटरैक्टिव ऑडियो प्रोग्राम्स हैं जिससे कि आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को और एनहांस कर सकते हैं। उसके अलावा हम समय समय पे बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं। आर सीनियर रीजनल डायरेक्टर हु हैज न्यूली जॉइंड इन, ही इज आल्सो प्लानिंग टू होस्ट वन डे ग्रीवियांस डे, जिसमें कि हम फिजिकली आपके ग्रीवियांसेस को एड्रेस करेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज से हम आपके साथ एंगेज रहेंगे और पूरी हमारी तरफ से आपको सहायता रहेगी कि आप ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स में अपने सक्सेसफुली इस कोर्स को कंप्लीट करें। एंड in this time, it is my immense pleasure to extend a warm welcome to our newly joined Senior Regional Director, Dr. E. Krishna Rao sir. Sir has been previously working with the Regional Center Visakhapatnam. He has recently joined RC Patna last week. So I look forward. I invite you, sir, to please share your presidential remarks and your valuable guidance for our learners. Post sir's address, I will take over. Thank you, Dr. Neelu Sharma ji, for your brief introduction about the IGNO and other support services. Let me congratulate you all for registering with the Indira Gandhi National Open University for your MBA program of this January 2026 admission cycle. In the MBA, we are having different specializations. MBA in Human Resource Management, Marketing Management, Supply Chain Management, Agribusiness Management, Healthcare and Hospital Management, Supply Chain Logistics Management. All the specialized programs also we have invited for this induction meeting. However, we are also planning a separate induction meeting across the country for the MBA program in healthcare and hospital management, where that program is having the practical component, which is compulsory. Now, let me take this opportunity to inform you about the Indira Gandhi National Open University instructional system, evaluation system, and other student support services. Because of you are all going to travel your academic journey to the Indira Gandhi National Open University for the next 2 years. Everyone should aware about the ODL system. Then only your journey, your academic journey in our Indira Gandhi National Open University will be very fruitful and also without any hindrance, without any issues, you could complete your program in our Indira Gandhi National Open University. As you are all aware, I hope before taking the admission, everyone has visited our Indira Gandhi National University website. At the same time, our regional center Patna website also. Indira Gandhi National Open University was established by an Act of Parliament in 1985. We started our journey in 1987 academic journey with two diploma programs. One is your diploma in management, another one is diploma in distance education. Now we are having more than 300 programs, and India in the IGNO is world largest open university, and we got the NAC highest grade A++, and also
NIRF ranking under the Open University category. We got the continuously 2 years first rank in this one. That really shows our quality and our presentation and our performance in the academic arena. There is no doubt about the degrees and diplomas issued by the Indira Gandhi National Open University because it is directly under the Ministry of Education, Government of India. Your MBA program is also approved by the Council for Technical Education, that is AICT. Now coming to the our instructional system, you see we adopted the multimedia approach where it is the combination of print and audio video. Coming to the print media means we are providing you the study material that we call it as a self-learning material, self-instructional material, self-directional material, self-motivating material, self-evaluating material. If you observe, everything is the self because you are all well educated and also adult, well matured. You are all having the some knowledge. You joined this program with certain objective to add knowledge to your existing knowledge. Or maybe someone might have joined for their promotion. Someone might have joined with the passion to learn, and someone joined to gain some knowledge with different objectives. If you see the beauty of this open distance learning, where we are having the heterogeneous group regarding the age, regarding the experience, regarding the working also. You can utilize this opportunity. Suppose if you see the conventional mode of education where this is a homogeneous group related to the age, related to the maturity level, related to the knowledge, that all is same way. In the open distance learning, you have the working professionals, and also you are having young students also, where these young students can interact with the experienced people and they can exchange. That is the beauty of this open distance learning. And also, here, teacher and the learner are separated, but however, they are well connected through the study material. The study material is also called as a teacher inbuilt material. In such a beautiful way, the structure has been designed. If you see the unit structure, every unit is having its own objective. And then they have given the sections, subsections. In the main content, they have given data, diagrams, and end of the unit, they have given the summary of particular unit, and end of the unit they have given check your progress. It means you are evaluating yourself. That's why it called as a self-evaluating material. By giving the answer to that check your progress questions. Here in the study material, while applying for the admission, someone might have opted for the soft copy. They got the 15% of the fee concession. And also someone opted the hard copy. They might have got the hard copy by post to your postal address. Already they have dispatched from the Delhi directly. As Dr. Neetu Sharma told, local student we will hand over
at the regional center Patna, and the non-local students directly they get it from the Delhi. That is about the study material. Till if you have not received the hard copy, you can use the soft copy available in our egyanpost.ac.in. The soft copy everyone can access. That is the free access one. And the those who have opted the soft copy and got the 15% of the fee concession, they will not get any hard copy. They have to utilize the soft copy. That is the important one. And also, we while going through the your study material, if you get any doubts, that doubts will be cleared during the academic counseling sessions. Uh, Before the COVID-19 pandemic, we used to conduct the physical classes, offline, face-to-face academic counseling sessions at the study center. But in the post-COVID-19 pandemic, we used to conduct maximum online sessions. As you are all aware, Indira Gandhi National Open University is having 24 hours education channel, that is a Gyan Darshan. That is a in any network, whatever it may be, the your dish, Airtel, Tata, or even internet also, you will get the free access. That is a you can watch the schedule we upload in our IGNO website in every month in advance. You can see related to your MBA counseling sessions, and also we are posting everyday sessions in our RC Patna Facebook also. Every day we are posting, and also we are having online radio, that is the Gyandara. That is also you can access it. The link is also available in our IGNO website. You can see and you can attend the classes. In addition to this, we are having the 4 Swayam Prabha channels. Through that also, we are conducting the counseling. In addition to these 3, we have the recorded videos conducted through Facebook, conducted through YouTube channel. These recorded videos also available in our eGyan Kosh. eGyan Kosh is not only study material, it is also repository of our online counseling sessions videos. And also we are having the YouTube channel, EMPC YouTube channel. Every recorded video they are posting in our YouTube channel. After all students are having any doubts, regional center Patna also conducting very few online academic counseling sessions, because for the MBA program first semester all the specialization students are having the 7 courses. First semester, second semester, both are common for all the MBAs. Third semester say specialization that will start. MMPC 1 to MMPC 14 all are common. And the third semester and fourth semester you are having. At that time also we conduct the counseling sessions. Then now coming to the evaluation system, if you see, we are having the continuous evaluation system, where 2 important components. One is the assignment, which carries 30% of the weightage, and second one is the term and examination that carries 70% of the weightage. This assignment submission is compulsory. Each course is having one assignment. That assignment questions already uploaded in our IGNO website, which I will show you.
the link and other things I will show you after my presentation. And also uh, the current session assignments you have to write, and you have to be very cautious how to write the assignments, what to write in the assignments. That is the important one, because generally in the ODL system they may think whatever you write you will get the good marks. That is the apprehension. Ignore, never compromise with the quality. I request you all, please go through the study material, understand it, write in your own words the assignment responses. Then you will get the good marks. Otherwise, if you simply copy whatever is available in our study material, you may not get the good marks, because academic counselors are well aware what is there in the study material. That's why I request you all, please read study material and prepare yourself the answers, and the cover page should contain your details, that is the your name, your enrollment number, your program code, your course code. In the bottom of the first page, you have to write your full address with the email ID and the phone number. That is a format available in your study center, even in the Google. If you search first page of the IGNOU assignments, that is nothing. Only your details are required. In the second page you have to keep your identity card Xerox copy. Third page you have to keep the question paper. Then you can write the answers. You have to use the black and blue pen. Don't use any color pen while writing the answers. At the same time, you can highlight the some definitions or some data in the running matter. You can use the sketch pens or color pens, and you can write assignments on any this white paper or rolled paper, A3 size or A4 size, whatever it may be, except color paper. Both the sides you can write, or one side you can write. That is up to your availability of the resources. There is no compulsion, there is no hard and fast rules about that, but the presentation should be very clear and neat, and the sequence, how you are presenting your assignment answers is very important one. As I suggested you, don't reproduce, don't copy the study material, write in your own words, understand it, the sequence also you have to follow. At the same time, legibility. Some people, some students write answers. After some time, if you ask him to read it, they also may not read. That writing should be clear. I'm not saying everyone handwriting is not in a good way, but it should be readable. That is a very important one. The examiner should read whatever you have presented in the assignments. That is my submission to you all. Please read the study material, because of assignments are very important resource to get the good marks, because you have the study material, you have to read it, and again writing. Your study material is with you and you are presenting. That's why you have the good chances of getting the good marks in the assignments. Coming to the tournament examination, your program is semester based. Now you all have joined in the January 2026 academic cycle. Your examination is going to held from the 1st June 2026 onwards. Already the examination form is available in our IGNOU website.
You all have to submit the examination form through your Samarth portal. Other than that, no way is available to submit the form. Everyone have to submit through their respective Samarth portal, where you have taken the admission through that portal only. You have to submit your examination form. This examination form, you may think, just now only I have joined, immediately I have to fill the exam form. Yes, first semester is a little hectic because the admissions have extended up to the, I think, last week now for the bachelor's and master's yearly program. Still, it is going on. Maybe the first semester will be hectic. And as per the notified dates, the 10th April 2026 is the last date for submission of the your examination form. You may raise one doubt, sir, I have not submitted the assignments yet. Can I submit the exam form? Yes, you can submit the form. After that, you can submit the assignments in the first semester. You can understand the issues. And also, in the IGNO exams, you are having the flexibility because you can write the exams anywhere in India. That is the facility you are having. Suppose you are belongs to Patna during the June. If you are traveling to the Delhi, you can apply while filling the examination form. You can select the examination center at Delhi. Suppose you are going to Hyderabad, maybe you can select Hyderabad as your exam center. Even in the Patna also, we are having total 23 examination centers under the Patna Regional Center. You can select any exam center. That is up to you. There is no compulsion. You have to write only at your study center or particular place. You have the flexibility for the theory examinations across the country, write examinations anywhere in India. And we declare the result from the 45 days of the last examination. And if you have not satisfied with the result or the marks you got in the term and examination, you may go for the re-evaluation. Even you can opt for the photocopy of your answer scripts. That facility you are having. And also now the second important one is since the MBA program is a minimum duration is 2 years and the maximum is 4 years. Every semester you have to do the re-registration. Re-registration is nothing but the registration for the next semester. Now you have joined for the January 2026 first semester. Second semester is in the July 2026. For that, maybe in the month of the June or during your examination time, they will give the notification. At the time, you have to register for the second semester. Registration for all the four semesters is compulsory. In the third semester, you are having the project component. For the project component also, you have to go through the MMPP 01, that is a project manual, where you will be preparing your synopsis under the supervision of project guide. We have the approved project guides. The list also uploaded in our regional center Patna website. You can go through because of we are having the 500 students under the MBA program. Regional center Patna cannot allot any guide to the any student. That is, we have provided you the resources, means the approved academic counselor list at our RC Patna website. You can approach the guide and select the guide. Under the guidance, you have to prepare the synopsis. That synopsis should be submitted at the regional center Patna for evaluation. We will evaluate it by the external examiner and we will give you the approval. After that, final project
should be submitted in the fourth semester. Third semester, you have to get your synopsis approval, and the fourth semester, your final project you should submit under your guidance, your project supervisor guidance, and send to the registrar, student evaluation division, Maidanagadi, IGNOU, New Delhi. This is the your journey of the 2 years, same activities in the next semester also. For the next semester, July semester, we conduct the examination in the December. Suppose any courses remain not completed in this first semester, you can write examinations in the second semester also. Suppose if you are missing first semester examinations now, you can combine both first semester and second semester examinations, and you can write in the month of the December 2026. Coming to the next support services, we are having the three-tier system. That is our IGNOU headquarters, IGNOU Regional Center Patna, IGNOU Study Center. Study center is at the grassroots level. You can check whatever the study center is allotted to you. You have to approach your study center for all the support services. Because of under regional center partner, we are having more than the 1,30,000 students. We are having about the 39 study centers under regional center partner. Each study center has allotted certain students, and certain programs have been activated in that study centers. You have to approach your study center during the certain time they have mentioned, because the study centers are the part-time study centers where they work weekly 20 hours. Weekly 20 hours. They open full day on the Sundays, and Saturday also they open half days, and remaining working days they open 2 hours. Overall, in a week, 20 hours they open the study center. Where IGNOU Regional Center is a full-time regional center where you can approach morning 9:30 to evening 6:30 we open. That is, but whereas the study centers they work 20 hours, you have to go to the study center during the certain given time. And also there is a coordinator, assistant coordinator, other assistants are there regarding your assignment submission, regarding your counseling, regarding your practicals, regarding your project. You can approach them. They will help you. If the issues are not resolved at the study center level, you can approach the regional center. We can resolve maximum 100% of your issues. Our IGNOU headquarters will declare your result, and they issue the certificates to the all the students, provisional grade card, and the convocation. Here, I hope I made the clear about your academic journey activities in our Indira Gandhi National Open University. I once again informing you all, Indira Gandhi National Open University is the people's university. We are here to serve you. We are here to support you. At any point of time related to your studies, you can approach the regional center partner. We will help you, and we will make your academic journey happy in our Indira Gandhi National Open University. But one thing, IGNOU never compromise with the quality of the education. As a learner, you have to do the hard work and you have to perform well. Then only you will get your degree. And I wish you all the best for your studies in our Indira Gandhi National Open University. Thank you everyone, and I thank Dr. Neelu Thank you, Sharma sir. for conducting this meeting, and thank you students. Thank you. Yeah, Dr. Neelu Sharma ji, please go ahead. Sure, sir. Thank you. It was a very insightful deliberation. Dear learners, do you have any queries? आपके कुछ प्रश्न हैं तो हम उनके उत्तर देने के लिए आपके सामने सज्ज हैं.
Yes, I can see people have raised hands. Okay, Amit Kumar. मैम गुड मॉर्निंग। Good morning. मैम मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं। जी जी। जैसे आपने बताया कि लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन इज 31 मार्च, तो हम्म। इज देयर एनी चांस दैट इज इट टेंटेटिव और दिस इज फिक्स्ड डेट? नहीं नहीं, एज ऑफ नाउ इट इज फिक्स्ड। ओके मैम, सेकंड क्वेश्चन इज वेयर शैल आई गेट द असाइनमेंट टॉपिक? हम्म। 1 minute, Dr. Nilu. I will show you. Sorry, I told I will share the screen. 1 minute, you can see all. Uh, Now I am going to our IGNO website. Are you able to see? यस सर, नाउ विजुअल सर। Yes Yes, sir, sir. Yeah, screen. yeah. This Yes, is sir. our IGNO website. You all have to go to the student services. You can see there are so many this one tabs they are showing. You can see the downloads. Go and click this one, and you can see current assignment portal. Okay, are you यस able to? सर, यस सर, विजुअल सर। Okay, then you can click the current assignment. This one. Then here you can see MBA. Here every Amit, please mute yourself. your courses you can see MMPC 012, MMPC 07 is your courses. You can see here, this is the first page, there is no MMPC 01. Then you can go to the second page. You can see here MMPC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here they have mentioned all the specialization, including the OL student also. If you don't again get the doubt, sir, I am marketing management, whether the same assignments, or I am supply chain management for the same assignments. Now, all for all the students, it is the same assignments. It is the same assignments. You have to click here. You can download the question paper, assignment question paper. This you have to write the answers. Now you are clear about the your assignments downloading. यस सर, प्रीटी मच क्लियर सर। Okay. यस सर, थैंक यू सर। और सर वन Now, मोर क्वेश्चन now सर। one more thing. I will show you the our eCAN course. Our eCAN course. You can see where you can get the study material soft copy and the recorded videos also. See, as I told, IGNO Facebook live recorded videos. IGNO Swayam course content, IGNO YouTube videos you are having. You have to go here and search MMPC. You will get this is the study material like this. You can get even your MBA is also available in Hindi study material. You can take this one and you can use if you have opted hard copy till you get the hard copy. You can use this soft copy. That I think the study material also you are clear. यस सर। Any other doubt about this
downloading and other things. It is everything No, sir. No, available in our no IGNOU questions website. regarding assignment, sir. One more question, sir. I shall be asking that by Voice any is not chance, clear. Mr. Amit Kumar, sir. हमारा पास प्रॉब्लम है not that. Am I audible, sir? Yes, Amit, you are audible. Ma'am, one more question, ma'am. By any chance, shall I be couriering all the assignments to RC, or shall I have to submit them physically? Which is your LSC? आपकी LSC क्या है assignment के लिए? पटना है मैम. पटना नहीं, LSC 500 है. आपने LSC 500 ऑप्ट करिए. LSC 5 कोर्स मैम. नहीं, लर्नर स्टडी सेंटर कोड. स्टडी सेंटर कोड. हाँ मैम, वो आपका जो भी स्टडी सेंटर है, आपका असाइनमेंट वहीं सबमिट होगा. अगर आपका स्टडी सेंटर 0500 है, तब आप पटना में सबमिट करेंगे, वरना जो भी. मैम सैटरडे को सबमिट कर सकता हूँ मैं? नहीं, सैटरडे को वी डोंट वी वर्क ऑन आरसी सैटरडे संडे बंद रहता है. मंडे टू फ्राइडे आरसी खुला रहता है. ओके सर, थैंक यू. नमस्ते सर. जी मैं नमस्ते. राहुल कुमार अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से PhD कर रहा हूँ. और अभी मैंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया MBA में. तो मुझे पता नहीं था, ले लिया एडमिशन. बट क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है असाइनमेंट के लिए. तो उस रिगार्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड कर दें आप. आपका प्रोग्राम गाइड में एक्सेप्टेबल है? यस मैम. आपका जो भी प्रोग्राम आपने ऑप्ट किया है, उस प्रोग्राम की गाइड में चेक करिए कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है. हाँ, हिंदी, इंग्लिश और उड़िया तीनों लैंग्वेज में ही लेंगे. तो असाइनमेंट मैंने मैडम 12 तारीख को जमा कर दिया इंग्लिश में ही लिख के, क्योंकि क्वेश्चन हमारी इंग्लिश में थी. RC पटना 0500 पे. और एक स्मॉल क्वेश्चन और है मेरा. एग्जाम सेंटर मेरा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर है, तो एग्जाम सेंटर मेरे समस्तीपुर में भी है, तो मैं एग्जाम सेंटर वहीं चूज कर लूँ क्या? कोई इशू तो नहीं होगी? नहीं. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. सॉरी मैं लेट से ज्वाइन हुआ इसके लिए. कोई बात नहीं. ओके मैडम, गुड मॉर्निंग. जी अमन, गुड मॉर्निंग. मैडम, ये मेरा आईडी कार्ड जो है ना डाउनलोड नहीं हो पा रहा है. वो इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद भी वो रॉन्ग इनरोलमेंट नंबर आ रहा है ऐसा मेंशन में. ये इशू सिर्फ मेरे साथ है या मतलब? आप का आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है? जी मैडम. मोहम्मद सर का आई कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, उसके लिए इनको क्या करना होगा? अमन आप वेट करिए, मैं पूछ के बता रही हूँ. जी मैम, ये असाइनमेंट के रिगार्डिंग था. ये असाइनमेंट कौन से Nilu Sharma, who is asking for the ID card? Aman is asking for the ID card. He is entering the enrollment number, but it is not. It is showing wrong password, sir. Wrong password. Tell your enrollment number. Aman, tell your enrollment number. अपना enrollment number बताइए. Yes ma'am. 1 second madam. मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तब तक. सुमित 2 मिनट मैं लेती हूँ आपका क्वेश्चन. तो 2 मिनट दीजिए, एक एक करके लेट अस रिजॉल्व अमन क्वेश्चन, अमन की क्वेरी को रिजॉल्व. अमन एनरोलमेंट नंबर बताइए प्लीज. मैम आई नीड सम टाइम. वो लॉगिन कर रहा है अभी. Tell your enrollment number. I will send you your identity card. Yes sir. Sir, 2 minutes just. Yeah. Meanwhile, Dr. Neelu Sharma ji, please take your student please. करण आप पूछ. किसका प्रश्न है अभी? किसी को पूछना है तो प्लीज पूछें. मैम क्वेश्चन ये था मैडम, एक मेरा कि जो आप बोल रहे हैं 31 मार्च तक हमारा लास्ट असाइनमेंट डे है. डेट है जी. मगर मैम मैं असाइनमेंट खोल के देख रहा था, उसके अंदर 30 अप्रैल लिखा हुआ है.
30 अप्रैल लिखा हुआ है। हाँ जी, अच्छा, तो कौन सा वाला मैडम इसमें सही है? आप कहाँ पे? सॉरी मैडम। मैडम मेरा इनरोलमेंट नंबर आ गया है, बता दें? अच्छा ठीक। 31 मार्च तक ही डेट है इग्नू की वेबसाइट पे, आप प्लीज उसको परस्यू। आप अपना एनरोलमेंट नंबर बताइए मुझे मैम अमन। 260 260 2077 2077 558 मैडम। 558। मैं रिपीट कर रही हूँ, 260 2077 558। जी मैडम यही है। ठीक है, आप वेट करिए। सुमित, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। हाँ जी मैडम, बस वही कंफर्म करना था कि असाइनमेंट पे मैडम एक क्वेश्चन मेरा भी है। आई वाज वेटिंग कि भाई 30 अप्रैल में अभी टाइम है, बट अभी 10 दिन पहले इग्नू वेबसाइट पे चेक करिए, आ जाएगा। मैडम एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी जी, आ रही हूँ राज्य आपके प्रश्न पे। ठीक है सुमित जी। मैडम एक और था कि ये ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, जब फिजिकली आके हमें देना पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन भी है मैडम ये। फिजिकली कैन आई आके सबमिट दिस? करना होगा। अच्छा, क्योंकि मेरा सब स्टडी मटेरियल ऑनलाइन है, हम ये क्लास ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ पे कोई आगे सबमिट कर सकता है। अच्छा मैडम, ये सजेशन भी था कि असाइनमेंट को ऑनलाइन भी लिया जाए, क्योंकि हम गूगल सब फॉर्म कुछ आजकल ऑनलाइन सबमिट ले हुआ रहे था एक हैं, बार। तो ये भी सोचा जाए कि हम असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर पाए। उसके ऊपर भी वर्क करेंगे। आप बाय पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेज सकते हैं। वो ओके मैम, थैंक यू। जी मैम जी। जैसे मेरा मैडम सेम क्वेश्चन मेरा ही था कि असाइनमेंट कोरियर करा सकते हैं मैडम स्पीड पोस्ट के जरिए, क्योंकि मैं बिहार में भी रहता नहीं हूँ, हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। और कोई है नहीं जो आपके बिहाफ पे आके सबमिट कर दे? मैडम फिर मैंने जो असाइनमेंट है हिमाचल प्रदेश में ही बना रहा हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। हम्म। तो या तो मैं स्पीड पोस्ट करा दूँ आरसी सेंटर पे? कीजिए, मैं बता रही हूँ। मैंने अमन आपका एनरोलमेंट भेज दिया है। मेल पे है मैडम। अगर आप लोग स्पीड पोस्ट से असाइनमेंट हैं तो हम ले लेते हैं, पर हम उसकी रिसीविंग आपको नहीं दे पाएंगे। आप उसको ट्रैक करके ही जान सकते हैं। ठीक है। नहीं मैम, असाइनमेंट की श्योरिटी तो रहेगी ना, ऐसे है कि मतलब सबमिट कराने के बाद री सबमिट कराना पड़ेगा? जगह पे भेजेंगे तो क्यों नहीं, वी आर देयर। असाइनमेंट बाय पोस्ट भेजने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जमा आया कि नहीं आया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बाय हैंड जमा करेंगे तो यहाँ से रिसीविंग मिलेगा आपको। हाँ जी, who's next? मैडम स्टडी मटेरियल कितने NSC दिन में डिलीवर हो जाता है हार्ड कॉपी? कहाँ का पता है आपका? मेरा गांव का पता है मैम। तो आप चेक करिए अपना। क्या चेक करूं मैम? हेलो, स्टडी मैडम ये मटेरियल के NSC लिए कोड आप लोग NSC इग्नू के साइट पर स्टडी मटेरियल स्टेटस चेक कीजिए। जिनका लोकल एड्रेस पटना का है उनका स्टडी मटेरियल आरसी पटना से मिलेगा। बाकी लोगों का स्टडी मटेरियल उनके एड्रेस पे जाएगा, बाय पोस्ट दिल्ली भेजेगा। सर साइट ही नहीं खुल रहा है सर। हाँ तो खुलेगा, वेट कीजिए। अगर मैडम ये दिक्कत है NSC तो कोड MPDD 0500 MPDD जिनका है उनको फिजिकल आके मैं जमा करना है ना? बिना ईमेल स्टडी आईडी मटेरियल के असाइनमेंट बना सकता हूँ ना? MPDD@ignu.ac.in को मेल कीजिए अगर बुक नहीं आया है तो। और मैं स्टडी सेंटर से भी ले सकता हूँ अगर नहीं आया हार्ड कॉपी तो? नहीं स्टडी हार्ड सेंटर कॉपी थोड़ी देगा आपको। सॉफ्ट कॉपी देगा? सॉफ्ट कॉपी आप खुद डाउनलोड कर। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये मेरा भी इनरोलमेंट नंबर नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या करना होगा? आप अपना एनरोलमेंट नंबर चैट बॉक्स में टाइप करिए। मैम मेरा एक प्रॉब्लम है, मैंने
आरसी पटना हो गया है बट उसे गया चेंज करवाना है, तो हो सकता है क्या? हाँ हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? LSC चेंज करना है आपको। आरसी चेंज करना है। आरसी गया तो आरसी गया है ही नहीं। गया में तो है ही इग्नू का। गया में हमारा एलएससी होगा वो, है। एलएससी होगा वो मतलब होगा। तो फिर मैडम, मेरा ये मेल 05 आईडी है तो असाइनमेंट वहीं आकर के सबमिट करना होगा। जी जी मेल आईडी पे आया नहीं है मैडम आईडी कार्ड अभी तक। अभी भेज रहे हैं आपको 2 अच्छा मिनट। मैडम, ये एलएससी मैम मेरा 0500 आरसी तो पटना ही पटना आके है जमा करना होगा। आईडी आया है। डॉक्टर नीलू, आईडी कार्ड तो मेरा भी मेल आईडी भी नहीं आया है मैम। हेलो। प्लीज अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के चेक करिए, अगर डाउनलोड हो रहा है तो इट इज वेल एंड गुड, इफ इट इज नॉट अवेलेबल प्लीज शेयर योर एनरोलमेंट नंबर, वील वर्क ऑन दैट। मैंने आपको बोला मैडम, प्लीज डाउन योर एनरोलमेंट नंबर इन द चैट बॉक्स। मैम। ये पासवर्ड मांग रहा है। एलएससी 500 जो है मैम, वो पटना आरसी ऑफिस ही आके जमा करना होगा ना? समथिंग लेट मी हियर दैट फर्स्ट प्लीज। आप लोगों से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें। सर कुछ कह रहे हैं। यस सर। now Dr. Neelu ji, who is asking for ID card enrollment number कहाँ है? 2-3 learners, Kritika, Aman. Now where is their enrollment number? I have sent it to you. Now in the chat box they can share, they can type their number. Please type your enrollment numbers in the chat box. Aman अपना enrollment number chat box में type कर दें। मैम आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन। जी मैम, स्टडी सेंटर में जो असाइनमेंट लेके जाना है तो वहाँ किनसे मिलना होगा? मेरा 0501 कोड है, तो वहाँ किनसे मिलना होगा असाइनमेंट लेके? असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर में कोऑर्डिनेटर्स असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, आप देख लीजिए उनमें उन्होंने किसी ना किसी साइन कर रखा होगा असाइनमेंट सबमिशन। और मैम स्टडी सेंटर पे भी सैटरडे को एलिजिबल नहीं है, मंडे टू फ्राइडे ही सबमिट करना होगा। आपके स्टडी सेंटर किस किस दिन खुल रहे हैं ये तो आपको उनसे ही पूछना होगा। मैम ये कैसे पता चलेगा? Saturdays and Sundays. We are going to upload full details, their opening time and closing time also. मैम प्लीज एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देंगे सबका साथ में। नहीं, we are really sorry but that is something which is very unofficial. ये चीज कैसे पता चला कि मेरा 0500 है? आईडी कार्ड में होता है क्या? जी नहीं, वो मेल पे। आईडी कार्ड में तो सिर्फ आरसी कोड में 05 पटना लिखा है, यही है क्या? आप अपना एनरोलमेंट डिटेल्स चेक करिए, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसमें लिखा होगा। मैम मेरा एलएससी कोड 0500 है, इसको दरभंगा करना है, हो जाएगा क्या मैम? जी हो जाएगा। मैम मेरा 0500 है, तो ये क्या मीठापुर पटना है क्या मैम? जी तो मैम मेरा जो एग्जाम वगैरह का सेंटर होगा वही होगा या पटना में कहीं और जगह भी हो सकता है? आप चूज कर सकती हैं मैडम, आप अपना एग्जाम कहाँ कंडक्ट कराना चाहती हैं। सर ने आपको बताया था ना, जब अपनी डेलिब्रेशन वो दे रहे थे उन्होंने बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी और स्टेट में हैं टाइमिंग में, तो नहीं वो नहीं मैम, जैसे मैं तो ये समझ गई कि मैं जहाँ हूँ वहाँ का सेंटर चूज कर सकती हूँ, तो मतलब पटना में एक यही सेंटर होगा या कोई और सेंटर भी पटना में हो सकता है? अराउंड 23 सेंटर्स हैं। अच्छा मैम मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ, आपका डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद बिहार से डिस्ट्रिक्ट, तो औरंगाबाद बिहार में भी आपका सेंटर है एग्जाम सेंटर? यस वी हैव इन औरंगाबाद। मैम मेरा गया में है? आरसी 05 पटना है, तो औरंगाबाद में असाइनमेंट कहाँ यहाँ से कॉलेज है। करूँगा? 0500 है तो असाइनमेंट आप आरसी पटना में, आरसी पटना के ऑफिस 05 पटना है मैम। 05 पटना ओरिजिनल सेंटर कोड है 05 पटना। तो असाइनमेंट वहीं सबमिट करूँगा। Ma'am, can I change my study center to RC? You wish to change स्टडी सेंटर को सबमिट करना होता है। center. मैम your sound is not audible clearly. I'm not. Ma'am, can I change my study center to RC? Result center में मैं मतलब स्टडी सेंटर और रिजल्ट सेंटर को सेम रखना चाहता हूँ। अभी आपकी करंट आरसी क्या है मुकेश? सॉरी करंट एलएससी क्या है? मैम ये पटना वाणिज्य में है। अच्छा। And I wanted to change it RC. वहाँ पे गया था, मतलब they were not responding well. You wish to change your LSC, learner. Yes, ma'am. है ना? You wish to change your LSC.
Yes, ma'am. अच्छा, मुझे असाइनमेंट साथ अपना आईडी कार्ड देना होगा मैम। असाइनमेंट सबमिशन में आईडी कार्ड नहीं, असाइनमेंट सबमिशन का प्रॉपर फॉर्मेट है। सर टोल्ड यू दैट इट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट विद द कवर पेज, इंश्योरिंग कि आपकी सारी डिटेल्स उस पे मेंशन हो, जैसे कि आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका असाइनमेंट, उसका कोड, व्हाटसोएवर इज योर टॉपिक, ये सारी डिटेल कवर पेज के साथ आप सबमिट करेंगे। मैम मैं न्यू एडमिशन हूँ, मुझे क्या री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है? रजिस्ट्रेशन तो सबको करना है एग्जाम के लिए ना। ओके, तो वो मैम कब आएगी? अरे एग्जाम के लिए चल रहा है, यू कैन फिल द एग्जाम्स फॉर्म टिल 10th of April विदाउट लेट फीस। मैम मैं अपना मैम क्या मैं अपना असाइनमेंट A4 साइज पे प्लेन पेपर पे बना सकता हूँ या स्पाइरल कॉपी भी चल सकता है? आपके प्रोग्राम गाइड में लिखा होगा सर। Ma'am, I didn't get the answer regarding my changing of learning study center. Mukesh, your LSC can be changed. You please write a mail to RC Patna. इसमें आपको अपना LSC क्या से क्या करना है दोनों के कोड्स मेंशन करेगा, अपना आइडेंटिटी कार्ड लगा के दीजिएगा। इट विल टेक 10 days, 10 वर्किंग डेज लगेंगे। हो मैम कोई रिस्पांस नहीं मिलता है वैसे में, मैंने किया है Ma'am, within 10 ma'am, I have one more query, ma'am. Within 10 days, if I have to submit my assignment, where I have to submit my assignment? You have to submit Same question, ma'am. being reflected. अभी तो करंट मार्च आपकी 31 मार्च आपकी लास्ट डेट है। Okay, ma'am. तो अगर 10 करंट LSC में सबमिट करिए। Okay, ma'am. Thank you. मेल्स पे हम रिस्पॉन्स करते हैं। प्लीज वी आर वर्किंग ऑन योर मेल्स। मैंने किया मैम एक बार ईमेल कंफर्म कर देंगे प्लीज। मैम वेयर शुड आई Just one. Mukesh, do you have any other query also? Yes, ma'am. I have one more query and request also, ma'am. I have approached the number given on the website, but no one responding. Sometimes it was coming switched off. We are working on our contact numbers, which have been mentioned on websites. They'll be working in working order very soon. Thank you so much. It will be great, valuable for us. Thank you so much. Thank you. Yes. Excuse me, ma'am. हेलो मैम। एंजल Hello. जी एंजल। Yeah, good morning, ma'am. Ma'am, my query is that my study center code is 501. So I have to submit my assignment over there. Yes, you have to submit it to 0501. Okay, and is the registration for the examination is also ongoing? Yes, it is going on till 10th of April. You can register without late fees. After 10th of April, you have to pay the late fees. Okay, and it's online or should I have to? Online. Okay, and one more, ma'am. For this examination and for any help regarding my assignment or anything, I have to reach out the study center or should how can I reach First them? step should be taken that you should first and foremost contact your study center. If they are of no help to you, then we are there. RC Patna. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. मैम हेलो। एक मिनट मैम आपका प्रश्न आप पूछ लें। हाँ मैम, वो बोली थी क्लास के रिगार्डिंग कि मैम क्लास कैसे वो होगा, मतलब अभी तो मेरे को कोई मैसेज आया नहीं, अभी ये फर्स्ट मैसेज ही मैंने देखा है। सेंटर शेड्यूल करेगा, दे विल इन्फॉर्म यू। ओके मैम, तो मैम क्लास का टाइमिंग क्या रहता है, कुछ आप बता सकते हैं? और मैम इंटर्नशिप के रिगार्डिंग मुझे जानना था कि इंटर्नशिप जैसे आप लोग देते हैं तो वो यहाँ ही देंगे या बाहर देंगे? इंटर्नशिप के लिए What is your program? What is your program? Hospital management, sir. It's a hospital management. That's what I told. We are going to conduct a separate meeting with the MBA hospital management very soon. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Master's degree. Yes, sir. You are having the internship and the practicals in the third semester. As I told in the beginning, first semester and second semester is common for all specializations. Okay, Don't sir. think of the third semester. First you concentrate on your first semester, and we are going to organize a separate meeting with the MBA healthcare and hospital management students across the country about your internship
as well as the practicals. ओके और सर ये जो असाइनमेंट अभी का हो रहा है ये क्या सर हॉस्पिटल मैनेजमेंट वालों का है? क्योंकि हमारा तो सर अभी क्लासेस भी स्टार्ट्स नहीं हुए हैं. I think you are not following what I have told more than the 45 minutes. I have shown you even the website also where you will get the assignments. All the Okay, class sir. assignments. MMPC Okay, sir. 7. You have to download and you have to write the answers. There is no special for the hospital management. Excuse me, ma'am, just one more question. No, please complete one by one as per the sequence. Whomever has raised the hand, we will call one by one. Who is that? Aman Rakesh. Mr. Aman Rakesh. Yes, sir. Yes, sir. Please ask your question if anything is there. No, sir. My all queries have been solved. Okay. Kashish Raj. यस सर. सर मेरी बस एक क्वेरी थी ना कि ये स्टडी सेंटर की मुझे 0501 में. Please on your video and ask your question. ओके सर. सर माय कोड इज 0501 स्टडी कोड. सो मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी टाइमिंग क्या है. जैसे मैडम ने बोला कि ये मंडे टू फ्राइडे ही रहता है, तो किस टाइम जाना सही रहेगा? क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है वर्किंग डे में आने में. They open Sundays, Saturday and Sundays also it is available. और सर टाइमिंग संडे की कौन सी टाइमिंग रहेगी जिस टाइम That's सबमिट what I करें? am telling you. Please wait. Within 1 week time, we will upload all the details of all the study centers, opening time and closing time. Meanwhile, Sundays you can go 10 o'clock. Okay, 10 o'clock on Sundays, right? Yes, you can go. Okay, thank you so much. Okay. Other than that, any doubt? सर मुझे ना Yes, sir. Please wait. I am calling one by one as per the hand raised by the students. Somnath Pandit. Mr. जी Somnath सर. Pandit. जी सर. Yeah, please ask your questions. सर पूछना था कि बुक अभी तक आया नहीं है सर, यही पूछना था कि बुक अभी तक नहीं आया कि या फिर. He's saying that he hasn't received the study material yet. Have you opted for the soft copy or the hard copy? सर ये मैं पटना में रहता हूँ सर, पटना सिटी. आपने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट किया है सोमनाथ जी? I'm just ODL मैम. For all the students, I am showing you how to check your assignment, this study material status. Please see it. This is our IGNOU website. जी सर. If you have to see this website, you go to the down. Here Site नहीं दिख रहा है. study material. The screen is not visible, sir. Wait, we'll do the screen share. Hold on. Yeah, January 2026. Here it is there. You can click this and tell your enrollment number. नहीं दिख रहा है सर. No. Sir, kindly share the screen, sir. Screen is not visible. Share the screen. Screen not visible. Screen is not visible. 1 minute. 1 minute. Put in the chat box. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Now. Now visible, sir. It's visible, sir. Okay. Start से बता दीजिए sir. Not visible. See, you will go to IGNOU website and there you Now will it go. is visible. Yes, sir, it is visible. Yes, sir. Visible है. You can see this Yes, is the sir. home page. This is the home page. You go down. Here, student services. Under that, study material status. You click, and your session is January 2026. You click this, and tell enrollment number. Enrollment number. सोमनाथ, अपना enrollment number बताइए. So it's in chat box. It's in chat box. Now you tell it. Now you tell. जी सर. 2620. 2620. Sorry. 2602. 2602. 44. 44. 26. 26. 03. 03. जी सर.
Now I am submitting enrollment number not जी सर 260244 2603. यस सर यही है सर Is correct? यस सर Maybe a minute. Sir, I go through the website early. Vikas Kumar, 1 minute. सर मैं अपना स्टडी मटेरियल चेक कर पा रहा हूँ एनरोलमेंट डालकर तो गलत नहीं दिखा पा रहा है सर Okay, maybe you are a local student. नो आई एम औरंगाबाद बिहार 500 IGNOU Regional Center Patna. This is Vikas Kumar. Yes sir, yes sir. Maybe for you, just please wait. We will receive the list from the Delhi. Accordingly, we will dispatch from here. एंड कैन यू चेक माय स्टडी मटेरियल स्टेटस सर Yeah, the same way you can check it. You can check it up. If anything, मैम मैं इनरोलमेंट नंबर डाल रहा हूँ तो नहीं दिखा रहा है गलत बता रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेम प्रॉब्लम है मेरा भी सेम प्रॉब्लम है I will give you मेरा भी सेम है 1 minute. Those who are facing the same problem that their enrollment is not visible, the enrollment number is not visible over there, just You can send email to this one. My chat box में I have given the email of the registrar MPDD. You can send the email to that. Dr. Nino, please go ahead. I'm having some other work. Please. फाइन तो जिन लोगों को भी स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है उनको चैट बॉक्स एमपीडीडी वाला रजिस्ट्रार एमपीडीडी वाला ईमेल एड्रेस दिया है आप उस ईमेल पे मेल करिए कि आपका एनरोलमेंट नंबर विजिबल नहीं है तो दे विल हेल्प यू विद दैट ठीक है थैंक यू मैम ओके आरसी नो अनुपम का आरसी कोड नहीं योर एलएससी कोड व्हाट इज योर एलएससी असाइनमेंट्स आपके लर्नर सपोर्ट सेंटर पे सबमिट होते हैं आपका जो भी एलएससी है आपका असाइनमेंट वहां पे सबमिट होगा जिस भी स्टूडेंट का एलएससी 0500 है वो आरसी पटना में सबमिट होगा Excuse me, ma'am. जी Ma'am, where can I get the contact details of assistant coordinator or coordinator of my center? from your respective centers and very soon in a week we'll upload it on the RC Patna website also हम उस पे वर्क कर रहे हैं डिटेल्स पे उसके ओपनिंग टाइम उसके क्लोजिंग टाइम सारी डिटेल्स का एक का आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा Okay, ma'am. मैम एलआईसी सेंटर को चेंज कराना है तो कहाँ पे मेल करना होगा मैम rcpatna@ignou.ac.in ओके और 0500 ये कहाँ का कोड है पटना में 0500 LSC रीजनल सेंटर पटना का कोड है जो कि मीठापुर में है ओके मैम थैंक यू मैम एलएससी जहाँ का 500 जो रहेगा उसमें वही असाइनमेंट सबमिट होगा ना हाँ अगर आपका LSC 500 है तो आपका आरसी ऑफिस में ही सबमिट होगा और मैम मंडे एक बार ईमेल आईडी कंफर्म कर देंगे प्लीज rcpatna@ignou.ac.in मंडे को 0500 पे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं मैम जी कर सकते हैं बट माय एनरोलमेंट नंबर पे मेरा एलएससी कोड दिख नहीं रहा मी कंप्लीट 0500 अगर LSC है तो वो मंडे टू फ्राइडे सबमिट होता है असाइनमेंट बाकी जो रिस्पेक्टिव LSC है वो संडे को भी खुलती है टाइमिंग में उनका टाइमिंग और उनका कांटेक्ट नंबर का शेड्यूल वेबसाइट पे एक हफ्ते में आ जाएगा सारी LSC का आरसी पटना से जितनी भी LSC उन सब ओके मैम ओके And LSC 500 is that RC and वो इग्नू दोनों है क्या? हाँ LSC 0500 जो है स्टडी सेंटर पटना के अंडर जो है वो 0500 है ओके थैंक यू मैं अपना असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे असाइनमेंट आ रहा है तो मैं उसमें किसी एक को भी बनाकर दे सकता हूँ या सारा बनाना पड़ेगा जो अपलोडेड है उसको बना दीजिए मैडम लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिट
30 मार्च 31 मार्च। मैम एनी एक्सटेंशन? अगर होगा तो वेबसाइट पे आ जाएगा। ओके थैंक यू। मैम सारे असाइनमेंट को एक बार जमा करना होता है? जी, पर अलग अलग। मैम मेरा एनसी कोड शो नहीं हो रहा है। हाँ, कौन सा? आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे प्लीज चेक करिए। आई कार्ड में नहीं हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में मिल जाएगा। Ma'am, I haven't received my books. How can I able to form my assignment? Sir has shown you by the screen share that you have to go to the IGNOU website, you have to go to the students, you have to go to the downloads, and in the downloads you have to go to the assignment section, and there you will find your respective assignment of your respective course. That I understood, but for the answers of the assignment, I have to refer through something, no? Yeah, answers you have to study and make the answers on your own. No? For studying only, I'm asking that I have not received the books from. Where should I study and answer them? For in the meantime, you can download the soft copy from eGyan Kosh and study. But there are these soft copies are in Hindi. नहीं, इंग्लिश में भी हैं। Okay, I'll say. Thank you so much. मैंने थोड़ा इलॉजिकल क्वेश्चन लग सकता है। कार पार्किंग होगी वहां पे अपने आरसी पटना में? जी है। ठीक है मैडम, थैंक यू। मैम हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आई जस्ट गो थ्रू द डाउनलोड असाइनमेंट्स, उसमें हेलो हाँ, तो मैंने चेक किया है कि जो हमारा एमबीए का जो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ मैनेजमेंट वाला है, उसमें असाइनमेंट्स है जो हम फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका उसमें पोर्टल में अपलोड नहीं हो रखा है, तो उसके लिए फर्स्ट हमको क्या करना थर्ड है? आपके कुछ एमबीएस हैं जिनमें कॉमन है। ओके, तो मैम कौन से ईयर वाले का है? क्योंकि उसमें 2026 का है और फिर उसके बाद हमने जो बाद में देखा तो 2024-25 वाले हैं, तो हमको कौन से उसमें असाइनमेंट बनाना है? Whatever whichsoever is the latest you can opt for that, and हम specialized इसके लिए अलग से we will host a induction meeting. आज तो it was a collaborative like yours is in something hospitality or something. हम सबके one will host individuals also. No, ma'am, I asked this question because regarding the submission of the assignment, the deadline is the 31st. So that's why I raised this question. You please go pursue the जो सबसे latest upload है उसको pursue करें. Okay, thank you so much. मैम मैम जो क्लासेस वगैरह है एमबीए का वो कहाँ पे होगा मैम? आपके रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर्स आपको बताएंगे कि वो क्लासेस किस तरह से शेड्यूल कर रहे हैं आपके लिए। मैम एलएमएस पोर्टल का आईडी पासवर्ड नहीं अभी तक मिला है। शेड्यूल आ जाएगा, हमने मांगा हुआ है। आरसी पटना की वेबसाइट पे भी उसका शेड्यूल आ जाएगा, बट वी नीड सम टाइम फॉर दैट। मैम अगर ऑनलाइन करना हो तो? ऑनलाइन करना हो ऑनलाइन मुझे नहीं पता वो ऑफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं क्लासेस को, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बेस की क्लासेस नहीं है तो बहुत एक्सट्रीम कंपल्शन नहीं होता उसमें अटेंडेंस का, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बेस की क्लासेस हैं तो एक्सट्रीम कंपल्शन है अटेंडेंस का। मैम एग्जाम फॉर्म डाल रहे हैं तब मेरा यहाँ मोतिहारी में भी एग्जाम सेंटर है, बट उसमें सिलेक्टेड नहीं हो रहा है। मोतिहारी आरसी पटना में तो कोई और नियर बाय सेंटर डाल दीजिए। तो इधर का कोई नहीं हो रहा है, पटना ही सिलेक्शन हो रहा है, मोतिहारी भी नहीं हो रहा है। मोतिहारी नहीं हो रहा है सर। और मैम मेरा एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट है, तो मैं अपना असाइनमेंट चेक नहीं कर पा रहा हूँ मैम, देख रहा हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, फॉर मोतिहारी यू हैव टू फिल आरसी पटना। ओके मैम, वो एलएमएस पोर्टल का आईडी पासवर्ड एलएमएस का आईडी पासवर्ड अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के देखिए लॉगिन हो रहा है नहीं ले रहा है, वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डाल के देख लिए नहीं ले रहा। मैम माय स्टडी सेंटर कोड इज 0500, तो वेयर शुड आई सबमिट माय असाइनमेंट? to 0500 which is IGNOU रीजनल सेंटर पटना, उसमें रूम नंबर 110 में आपका असाइनमेंट सबमिट होगा। ओके, थैंक यू। Ma'am, is there possibility to change the course? For example, I have chosen this like supply chain, but I have to change to finance. After filling the examination form and doing your registration, you wish to change?
No, not filling the examination form. Not yet I have filled that. You have not filled that yet. You have done your registration and now you wish to change your subjects, है ना? Yeah. कितने subjects बदलने हैं? Just one. Just one. Just hold on, I'll let you know. Okay. आपका प्रोग्राम क्या है? Which program? Supply chain, like MBA in supply chain. MBA in supply chain, and you wish to change it to? Finance. Finance. Admission.ignou.ac.in. Okay. Angel, please write an email to admissions@ignou.ac.in regarding your change. They will do that. Okay, thank you so much. Anybody else? मैम अगर असाइनमेंट सबमिट करने में कुछ डिले हो तो उस केस में क्या कर सकते हैं मैम? क्योंकि अभी हम लोग आ रहा है कि 31st लास्ट डेट है। अगर वो डेट चेंज होगी तो हम इग्नू पटना आरसी पटना की वेबसाइट पे नोटिफाई कर देंगे, बट अभी 31st मार्च में यू स्टिल हैव 11 डेज, प्लीज उसको सबमिट कर दें। क्या मैम आप MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट का असाइनमेंट चेक कर सकती है मैम? मेरे पे नहीं शो कर रहा है मैम। One by one, कुमार प्लीज म्यूट योरसेल्फ। असाइनमेंट आप जाकर के अभी सर ने आपको दिखाया था कि इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे डाउनलोड्स में जाएंगे और उसमें आप अपने रिस्पेक्टिव कोर्स के असाइनमेंट को डाउनलोड करके करेंगे। और अगर नहीं वहाँ पे तो जो सबसे लेटेस्ट अपलोडेड है उसको कर दीजिए। मैम वहाँ पे अपलोडेड ही नहीं है। MMPC का है, MBA का है ही नहीं। आप चेक करिए कि आपका इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर का किसी और के साथ तो नहीं है। लाइक वी हैव क्लब्ड सम असाइनमेंट्स फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर और स्पेशलाइजेशन बाद में इंट्रोड्यूस होता है, तो उसको प्लीज अपनी प्रोग्राम गाइड को स्टडी करिए। यू विल रिसीव योर आंसर फ्रॉम इट। मैम अटेंडेंस का कोई क्राइटेरिया भी है क्या? एग्जाम कब से है? एग्जाम जी मैम, फर्स्ट सेमेस्टर का। योर एग्जामिनेशन वुड बी इन मई और जून। जून डेट बता सकते हैं मैम? नहीं, डेट अभी नहीं, अभी आप एग्जाम फॉर्म तो भरिए पहले। मैम अटेंडेंस का कोई क्राइटेरिया भी है क्या? दीपक, क्लासेस की अटेंडेंस को लेकर के अगर प्रैक्टिकल कंपल्शन नहीं है तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड है अटेंडेंस, ठीक है? तो आपके सेंटर्स आपको ब्रीफ करेंगे। जी आप कुछ पूछ रहे थे? मैम ये पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म लास्ट डेट कब तक है? एग्जाम रजिस्ट्रेशन? जी मैम। 10 अप्रैल तक बिना लेट फीस पेमेंट के, उसके बाद आपको लेट फीस पेमेंट करनी होगी। Okay ma'am, thank you ma'am. I think I have answered all of you, so let's conclude this meeting for the day, and very soon we will host it specifically for specific courses. So my sincere gratitude and thanks to our Senior Regional Director Sir Dr. E. Krishna Rao sir for his support, for his immense support during this induction meeting. My sincere thanks to Shri Momit Lalji. He has been our backbone, and I cannot imagine answering you all without his support. So thank you so much, Momit sir. And most importantly, to all of you, dear learners, thank you so much for making this session interactive. Please, I'm ending this meeting. Okay? Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you so much, ma'am. आरसी पटना से जो लोग हैं, एक ग्रुप है चैट बॉक्स में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जुड़ जाइए। हाँ जी हम जुड़ गए हैं। अच्छा किया आपने बनाया इसको। असाइनमेंट A4 पेपर पे दे सकते हैं।